गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस या फिर एनायंस जिन्हें हम कहते हैं, वो फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, इफ एन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट में जैसे कि हमने बात करी थी 1 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब लास्ट शेल जो होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है, तो वो 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तो दे सकते हैं, लेकिन अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट शेल में तो वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता एनर्जी कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा तो एटम के लिए ही अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उतनी एनर्जी देना चल जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन लाइक एनर्जी भी दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी देंगे तो एक थोड़ी सी एनर्जी जो है लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेगा। लेकिन 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट लूज कर देगा, ठीक है, कोई भी एटम, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए लूज नहीं करता। इन केसेस में ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। देन इट गेन्स, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन, ताकि वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म कर ले जिसे हम एनायन कहते हैं। ठीक है, इट इज़, क्योंकि क्यों होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव। अब ये पॉसिबल नहीं कि हम इतना रिमूव करते ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि इन्हें रिमूव करने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और उतनी हाई एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ द नॉन मेटल यूजुअली इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, सो द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव आयंस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एक्सेट्रा, सारे नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। अब जो एलिमेंट कार्बन है, हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इज ऑल्सो नॉन मेटल, ये भी एक नॉन मेटल है। बट इट कैन नाइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी भी कहाँ से, इतनी ज़्यादा एनर्जी भी उसे मिल जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तो वो उतना बेयर नहीं कर पाएगा, सही नहीं पाएगा। ठीक है, सो कार्बन एटम डज नॉट फॉर्म आयंस, इसलिए वो आयन फॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए भी एनर्जी चाहिए। प्लीज़ नोट, ये ध्यान रख लीजिए कि जिसके 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक एनायन फॉर्म कर लेगा, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। अगर 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 8 बना लेगा और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसी अगर एक एटम है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा और -3 चार्ज आ जाएगा उस पर। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, जैसे क्लोरीन एटम है, ये देख सकते हैं, अब ये एक एक्सेप्ट कर लेगा। अब आर्गन की क्या है, 288 है, तो आर्गन क्या है, नोबल गैस है, तो इसकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, किसी भी मेटल से जिसके साथ रिएक्ट करेगा। अब क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कब होती है, जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं। ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है और ये स्टेबल आर्गन गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव कर ली इसने। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके, और फिर इस पर क्या आ जाएगा, 1 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब ये जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है, इसके सबसे करीब इनर्ट गैस जो आर्गन है, उससे सिमिलर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। ठीक है, क्लोरीन एटम के पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसके किससे पता चलता है, 2 8 10 और 17, इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो प्रोटॉन भी इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है, इसलिए क्या था, न्यूट्रल। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 18 हो चुके हैं, तो इसमें -1 चार्ज आ चुका है। ठीक है, और आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोरीन सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8, फिर तीसरे वाले में 7, फिर +1 इलेक्ट्रॉन करा, ये डॉट की फॉर्म में +1 इलेक्ट्रॉन, या फिर डॉट दिखा सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर एक एक्स्ट्रा डॉट दिखा देगा। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लोराइड आयन F नेगेटिव इज सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोराइड आयन की सिमिलर होते हैं, बिकॉज फ्लोरीन की भी लास्ट शेल में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और क्या फॉर्म कर लेता है, अब जो इनर्ट गैस है नियरेस्ट टू फ्लोरीन इज नियॉन, इसके सबसे पास कौन है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और वो कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, -1 चार्ज आता है, और ये भी क्या बन जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, फिर ये भी ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और नियॉन का होता है 8, तो नियॉन से की तरह है ना, सिमिलर है वैसे ही, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें ऑक्सीजन हम देखते हैं ना 2 नेगेटिव चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके ये लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशन दोनों कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2 नेगेटिव चार्ज है। सल्फाइड आयन का भी सिमिलर होता है ऑक्साइड आयन से, क्यों, क्योंकि इसके भी लास्ट जो शेल है उसमें
क्या होता है ये 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये 2 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 16 प्रोटॉन, तो इसमें -2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली। नाइट्रोजन गैस के पास 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। बस सिंपल तो है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और नाइट्राइड आयन फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है देन द प्रोटॉन्स। और जो फॉस्फाइड आयन है P3 नेगेटिव, इसका भी सिमिलर होता है, ये देखिए 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 3 नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन अब आपको पता है। अब आपको पता है कि जो क्लोरीन एटम होता है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है आउटर मोस्ट शेल में, सो हम 7 डॉट लगा लेंगे विद इट सिंबल, इसके सिंबल के साथ, सिंबल ये हो गया। एंड राइट ऐसे लिख लेंगे 2 4 6 और एक यहाँ पे 7। अगर हम 8 करेंगे तो फिर इसके सिंबल से हमें माइनस चार्ज भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्लोरीन एटम एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी क्लोराइड आयन फॉर्म करने के लिए, देन दिस, तब इस क्लोराइड आयन के पास आउटर मोस्ट शेल, ये बस हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉट से, ठीक है। इसलिए हम 8 इलेक्ट्रॉन बना देंगे और माइनस चार्ज लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही बाकियों का भी देख सकते हैं आप। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का 17 है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, सल्फर का 16 और नाइट्रोजन का 7। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दिखा 2 4 6 और 7, इसमें भी 7 दिखा दिए, इसमें 6 दिखा दिए, इसमें भी 6 दिखा दिए, इसमें 5 दिखा दिए, ठीक है। और अगर नेगेटिव दिखाना होगा तो सब में 8 दिखा देंगे और माइनस चार्ज, देखिए -1 इसमें 2 नेगेटिव, इसमें भी 2 नेगेटिव और नाइट्राइड आयन में 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ऐसे दिखाएंगे। अब केमिकल बॉन्ड्स, जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो लिंक्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होती हैं जब हम कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। कॉमन सॉल्ट NaCl हमें पता ही है, तो इसमें Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है ना। तो ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं जब वाटर का इसका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। और केन शुगर, जो शुगर केन होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है। अभी हम कोवैलेंट बॉन्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो क्लोरीन में Cl नेगेटिव फॉर्म को निकला, और यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो एक पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं दो एटम्स के बीच में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द एटम्स इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन किससे होती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की मदद से, जो किसके ऊपर होता है, एटम्स के ऊपर होता है, ठीक है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होता है, जो आयन फॉर्म होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव कर लेता है इनर्ट गैस की, है ना। जैसे क्लोरीन है, उसने तो 8 अचीव कर लिया और इसने भी 8 अचीव कर लिया सोडियम ने, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके करा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के एलिमेंट्स जो है वो आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। एन आयनिक बॉन्ड इज फाउंड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। एक आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और ये डोनेशन और एक्सेप्शन क्यों होता है, ताकि दोनों ही नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, मतलब लास्ट शेल में ऑक्टेट फॉर्म कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर ले, ठीक है। मेटल एटम के पास हमने डिस्कस करा 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए ये डोनेट करते हैं स्टेबल पॉजिटिव आयंस बनने के लिए। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स के पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करता है, स्टेबल नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इसलिए जब एक मेटल रिएक्ट करता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। जब एक मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मेटल आइटम से नॉन मेटल की तरफ, मतलब मेटल आइटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे और किस पे ट्रांसफर करेंगे, नॉन मेटल आइटम की तरफ, और एक आयनिक बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है सोडियम एक मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल, जो अभी हमने देखा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल, जब एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, द मेटल एटम्स डोनेट वन या एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं नॉन मेटल एटम को। इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक डेवलप हो जाती है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होता है, इसे एक आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाती है ऑपोजिट चार्जेस की वजह से, ठीक है। द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स।
जो कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड की मदद से बने हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और आयनिक कंपाउंड किससे बनता है? आयन से, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को देख लीजिए। ठीक है, सोडियम 281, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, बस वो दिखाना है। इलेक्ट्रॉन माइनस करे तो ये पॉजिटिव बन गया, इससे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसको ये हमने एक इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ से लूज करा ये यहाँ दिया और ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, जब सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये अपना क्या कहते हैं ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और इस समय ऐसे लिख देंगे NaCl। ठीक है, यही थ्योरी में भी लिखा गया है यहाँ पर। और अगर आप इसका इसे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और अब इसके 2 शेल ही रह गए बस, और इसके लास्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ठीक है, अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव आयन होता है जब हम आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उसमें पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, जैसे सोडियम Na पहले लिखा गया क्योंकि पॉजिटिव आयन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करने का यह है, जो चार्जेस होता है ऑन द आयंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली नॉट रिटन इन द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला में नहीं लिखा जाता। जैसे NaCl है, ये फॉर्मूला है ना NaCl, इसमें हम क्या लिखते हैं? चार्जेस नहीं बताते कि पॉजिटिव किस पे नेगेटिव किस पे है। ये भी ध्यान रखिए, सोडियम क्लोराइड ऐसे नहीं बनता कि इसमें एक Na पॉजिटिव है कि Cl नेगेटिव है। ठीक है, एक सोडियम आयन से एक क्लोराइड आयन से। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो लार्ज एग्रीगेट, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सोडियम्स, लार्ज इक्वल नंबर ऑफ सोडियम्स भी रहते हैं आपके, और इक्वल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस भी रहते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव भी इक्वल नंबर ऑफ में रहेंगे, ये दोनों बराबर रहता है, Cl नेगेटिव भी। ठीक है, सो एक्चुअल फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए? Na पॉजिटिव, और ये N क्या दिखाता है? एक लार्ज नंबर ऑफ सोडियम जो प्रेजेंट होगा, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव सोडियम आयंस, लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये दिखाता है। ऐसे नहीं कि एक ही सोडियम है एक ही वो है और बन गया कंपाउंड, नहीं। पोटेशियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन सिमिलर होता है। देखिए, ये इस एक को यहाँ डोनेट कर देगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वही चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि जो फॉर्मेशन होती है फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ऑफ अल्कली मेटल से सिमिलर टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स। ऐसे ही जो फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड्स की फॉर्मेशन होती है ऐसे ही होती है। ठीक है, और इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को। इनके साथ जब भी ये बाकी भी रिएक्ट करेंगे, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये भी सिमिलर रिएक्शंस ही देंगे। ठीक है, क्यों देंगे सिमिलर रिएक्शन? क्योंकि इन तीनों के लास्ट शेल में 7 एटम्स है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे बस। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको पता है मैग्नीशियम एक मेटल है, वेरीज क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि अभी हमने पढ़ा कि एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और एक ऐसा इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282 ऐसे लगा दिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन जो है एक ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले सकता है। आप देखिए, तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, 287, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये होगी। ठीक है, क्लोरीन एटम है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब सिंस 1 मैग्नीशियम एटम, क्योंकि एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए 2 क्लोरीन एटम्स भी लेने पड़ेंगे ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सके। ठीक है, तो ये 2 क्लोरीन एटम्स ले लिए हमने, ऐसे बस 2 आगे लगा देंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इन 2 क्लोरीन ने लिए। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो मैग्नीशियम ट्रांसफर कर देगा इट्स 2 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू 2 क्लोरीन एटम, 2 क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक इसको और एक इसको। ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? MgCl2। ठीक है, इसलिए हम Cl2 लगाते हैं, 2 क्लोरीन एटम्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, प्लीज नोट दैट इन मैग्नीशियम क्लोराइड जो है द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन रिजेंबल्स दैट ऑफ नियॉन, ये नियॉन एटम से रिजेंबल करता है, मतलब सिमिलर है। और जो क्लोराइड का है ये रिजेंबल करता है आर्गन को। दिस मेक्स मैग्नीशियम क्लोराइड को एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है, क्योंकि दोनों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या है? ऑपोजिट चार्जेस है, सो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसे एक आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सिमिलर फॉर्मेशन किसकी होगी? CaCl2, क्योंकि कैल्शियम के लास्ट वैलेंस शेल जो है वैलेंस शेल कहते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसी शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी 2 लूज करेगा, और 2 क्लोरीन एटम्स इन 1 इलेक्ट्रॉन ईच ले लेंगे, और क्या? एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे।
वैसे ही अब फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं। मैग्नीशियम इज अ मेटल, जबकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन एक आयनिक कंपाउंड देगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अब हमें पता है ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अब एक ही लगेगा, MgO फॉर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो 2 एटम मैग्नीशियम देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये देखिए, या इसके लास्ट में 6 था तो 2 दिए तो 8 हो गया। दोनों ने सिमिलर टू नियॉन एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। ठीक है, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी सिमिलर है, क्योंकि कैल्शियम के लास्ट शेल में या फिर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 लूज करेगा तो इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये 2 गेन करेगा तो यहाँ पर 8 कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद 288 बच गए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 28, ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड्स हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये कैसे फॉर्म होता है, जब हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम में, ये हमने पढ़ रखा है। आयनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस मतलब कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायंस से बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयंस होते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, जो कॉमन आयनिक कंपाउंड्स है ये दिए हुए हैं, इसमें पॉजिटिव आयंस ये रहे और ये नेगेटिव आयंस है। ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये देखिए NH4Cl, तो क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, NH4 पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव आयन है, Mg2+। यहाँ पर Al3 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव आयन है। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव, ये एक नेगेटिव आयन है। ये Cu2 पॉजिटिव आयन है। कैल्शियम पॉजिटिव आयन है, NO3 नेगेटिव आयन है। और ये 2 का मतलब NO3 के दो लेने पड़े हमें, 2 एटम्स लेने पड़े। ठीक है, प्लीज नोट दैट ऑल द अबव आयनिक कंपाउंड किससे बना है, एक मेटल और एक नॉन मेटल से बना है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एमोनियम क्लोराइड, जो एक आयनिक कंपाउंड है जो एक मेटल से बनता है, एमोनियम जो नॉन मेटल से बनता है। एमोनिया भी क्या है, एक नॉन मेटल, और क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। ये खाली एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो जिसके दोनों पार्ट्स क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक कंपाउंड देखें जो एक मेटल और नॉन मेटल से बना है, वी शुड एट वंस से हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें आयनिक बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देना है हमें सोडियम का और ऑक्सीजन का। शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन देनी है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब सोडियम एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ये हमें पता है ना। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का कैसे बन गया, ऐसे 1 डॉट। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये देखा, तो ऐसे बन गए। अब सोडियम को दो, इसे 2 और चाहिए, तो मतलब हमें यहाँ पर 2 सोडियम चाहिए होंगे, क्योंकि सोडियम के लास्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही दे सकते हैं, तो हमें 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो तभी हमने Na2O लिखा, ये देखिए, जरूरी नहीं है पूरा ये दिखाना, आप नॉर्मल ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 सोडियम चाहिए होंगे, ये दिखाना पड़ेगा कि 2 सोडियम दिया आपने। ठीक है, तो Na2O फॉर्म हो गया। 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड सोडियम आयंस और ऑक्साइड आयंस लेने पड़े। ठीक है, 2 सोडियम आयंस लेने पड़े और एक ऑक्साइड आयन लेना पड़ा। द आयंस प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड क्या क्या है, सोडियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। थैंक यू।